बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान और दीन चैनल में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेकअप के हवाले से कि इस्लाम में मेकअप करना जायज़ है कि नहीं। अगर जायज़ है तो किस हद तक हम मेकअप को कर सकते हैं और किस सूरत में जायज़ है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को देखते रहें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस हमारी मिल सकें। अगर आप हमारा पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुरान और दीन लिखकर ये लोगो आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ जाएगा। आप इसे ज़रूर लाइक करें। तो जैसे कि लड़कियां अक्सर हमने देखा है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड जा रहा है मेकअप के हवाले से कि हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी इवेंट पर मेकअप किया जाता है। अपने दानों को, अपने एक्नी को, अपने फोरहेड के मसाइल को, बालों को छुपाया जाता है। तो इसके लिए इस्लाम क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात जो क्लियर करना चाहूँगी वो यही है कि जो लड़की का मेकअप, औरत का जो मेकअप होता है और जो मेकअप बना है यानी तैयार और श्रृंगार का जो ट्रेंड और ये चीज़ चली है वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के लिए, यानी कि अपने शौहर के लिए तुम तैयार हो, अपने शौहर के लिए बनो ठनो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मेहंदी का फंक्शन हो रहा है उस पर भी बनता जा रहा है और छोटे छोटे इवेंट हो रहे हैं उस पर भी बना जा रहा है। आप तैयार हो सकती हैं, ये नहीं कि आप बाल ही ना बनाए, आप थोड़ा बहुत अपने आप को ये सब करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मेकअप या बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे दिन में जायज़ नहीं है। यानी वो चीज़, इसका मतलब है कि वो चीज़ें माने झलकना, नज़र आना, पायल का पहनना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसी चूड़ी जो बहुत ज़्यादा खनक रही हो, शोर हो रहे हैं, जब आप बाजार से गुजरे तो वो आपको नज़र आ रही हैं, या आप ऐसे घर में हो जहाँ पर सारे कज़न्स हो, रिश्तेदार हो और आपकी चूड़ियाँ छन छन बज रही हैं, ये सारी चीज़ें जायज़ नहीं है, शौहर के लिए जायज़ है। तो अब बात करते हैं मेकअप के हवाले से। आप मेकअप करें, लाइट मेकअप बिल्कुल करें, लेकिन उस जगह पर जहाँ पर नामहरम ना हो, पर्दा हो और साथ में ये कि सिर्फ लेडीज़ हो, आप वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है मेकअप करके टचअप कर सकती हैं। लेकिन याद रहे, बहुत ज़्यादा मेकअप गैर महरम के लिए मेकअप करना जायज़ नहीं है। आजकल मैंने ये देखा है, मेरे खुद की जो क्लास फेलोज होती थी, हम लोग होते थे साथ में, तो फुल पर्दा करती थी बिल्कुल ना, हर चीज़ से पर्दा कर रही है, या नकाब करती थी या हिजाब करती थी। लेकिन जैसे कोई इवेंट आ रहा है, कोई पिकनिक हो रही है, हमारे अपने सेंटर की बात है, हमारी अपनी एकेडमी, तो वहाँ पर भी ऐसे ही कि बच्चियों को जब बोले कि हम लोग जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, फौरन जो है जीन्स पहन के आ जाएंगे और बुर्के उतार के बाल खोल के खड़ी जाएंगी। तो ये कैसा पर्दा है, ये कहाँ का पर्दा है, ये कैसा है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। अगर आपने एक पर्दे की एक शरई तौर पे एक लिंक शुरू कर दिए तो आप उसी पे ही कायम रहें, उसी जो है ट्रेंड पे चलती रहें, आप उसी लाइन पर चलती रहें, ना कि ये कि थोड़े वक्त के लिए कुछ और थोड़े वक्त के लिए कुछ। तो ये बहुत ही गलत और बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही बुरी चीज़ है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और मेकअप याद रखें सिर्फ हस्बैंड के लिए, ये बना श्रृंगार और ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ शौहर के लिए हैं। और महरम जैसे कि आपके बाप, आपके भाई, आप उन्हें दिखा सकते हैं कि हमने ये आज ये मेकअप किया, आज ये किया है, हमने इससे तैयार हुए, तो बेहतर है। लेकिन ना महरम के लिए सब करना बहुत ही ज़्यादा गुनाह और अजाब का सबब है आपके लिए। कहते हैं ना कि औरतें जहन्नुम में ज़्यादा क्यों जाएंगी, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम छोटी छोटी गलतियों को नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। अगर हम इल्म दीन रखें तो हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचें। तो मेरी आज की वीडियो को पसंद आएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। हमें बताइएगा कि हम इस तरह की वीडियो बनाए कि नहीं। अल्लाह ताला तमाम लड़कियों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी आप तमाम लोगों को बहुत सारे दिल से दुआएं हैं। आमीन सुम आमीन। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।